गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो सुबह के बज चुके हैं 8:45 और जैसे कि आप सभी लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग के माध्यम से पता चल चुका होगा, आज जो है दुकान की छुट्टी है। तो उस करके मैं थोड़ा आराम से उठी, फिर मैंने आराम से वीडियो एडिट करा। और एडिट तो ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, खैर। और उसके बाद अपलोड करके जब मैं निकली बाहर को तो मैंने देखा मौसम, और ये देखो इनको यहाँ पे ऐसा आतंक मचाए रहते हैं। तो बच्चे ही हैं यहाँ पे, तो इनके मम्मी पापा भी इधर ही कहीं हो गए। इन्होंने मेरे पौधे का क्या हाल कर दिया। मतलब मुझे लगा नहीं कांटे वाला है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा, इसका भी नाश कर दिया पूरा। तो ये देखिए इनको और रख दिया। वहाँ देखो ग्रेसी में इसको बिस्किट देने आई थी ग्रेस को ना, तो साथ में इसको बिस्किट दे रही थी और साथ में आप लोगों को दिखाई थी नज़ारा। तो जैसे ये देखो, उसको डरते नहीं है यार। ग्रेसी वहाँ देख, ऊपर आ जा रहा पूरा। तो ये देखो उनको पूरा, हाँ ये ले। तो जैसे ही मैं निकली बाहर को, मैंने देखा मौसम हो रखा था भयंकर, बादल, पूरा बादल है। तो इस बार लग रहा है बर्फबारी जल्दी फिनिश खत्म। तो लग रहा है इस बार खूब ही ज़्यादा जो है जल्दी जो है ना बर्फबारी भी होने वाली है। जिस तरह का जो मौसम बना हुआ है अभी, तो नवंबर का फर्स्ट वीक ही है और बादल बन रहा है। देखो जो नहीं, ये ख़त्म हो गया बाबा, ख़त्म बहुत सारा दिया था मैंने, ख़त्म हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आराम से उठ के बाहर निकली हूँ, ना मैंने नाश्ता बनाया ना कुछ। तो अब हम बनाएंगे नाश्ता वाश्ता। और यहाँ से मैं देख रही थी मार्केट की तरफ, वहाँ पे ना नीचे इस तरह से लगाया हुआ है कुछ, ये देखिए। और जो ग्रीन वाला इधर को लगा था वो सब उधर को शिफ्ट कर दिया, जो गीला था उसको वैसे करके। तो सारा जो है खूबसूरत बना लिया है। तो फ्रेंड्स, बाहर से मैं आ गई थी अंदर को और किचन में पहुंच गई थी। तो यहाँ पे मैं लगी थी मंडुए की रोटी बनाने। मेरे कपड़े का हाल देखो, जल कैसे रखती हूँ उसको, फिर जल जाता है इसका किनारा। तो रोटी वाला टावल जो था हमारा, तो मैंने यहाँ पे मंडुए की रोटी के लिए पेड़े बना दी, 2 आम के लिए 2 अपने लिए, 4 रोटियाँ। और यहाँ पे बन रही मेरी टेस्टी सी चाय, इसको खूब उबालेंगे और बनाएंगे चाय। तो चलिए, आजकल ना जाड़ों में घी के साथ मंडुए की गर्मा गर्म रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, 9:30 बज चुके हैं और मैं अपना नाश्ता लेके बैठ चुकी हूँ। तो ये देखिए, रोटी, घी, सब्जी और मग भर के चाय। तो कौन कौन पीता है इतनी सारी चाय। तो ये गुड़ वाली चाय है, मैंने गुड़ डाला है इसमें, जैगरी पाउडर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग ना जा रहे हैं। तो मैंने बताया था ना आज मार्केट क्लोज है, किसी की डेथ हो गई थी। कहाँ से ऐसे भाग के आई ना, मैंने कहा ब्लॉग बनाना था है। कब? कल? कौन? अच्छा मंदिर गए थे। अच्छा मैंने नहीं देखा, मैं बिजी थी, मैं बाहर ही नहीं निकली थी। अच्छा प्रेसिडेंट, तो ये लोग कह रहे हैं उन्होंने घर से देखा, प्रेसिडेंट साहिबा मंदिर गई थी और गुरुद्वारा साहिब गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वहाँ जा रहे थे। मैंने बताया था ना आज मार्केट जो है क्लोज है। तो उसका रीज़न ये था कि टिबेटन लाइन में किसी की डेथ हो गई थी, तो उनके घर ही हम लोग अभी जा रहे हैं। तो चलिए, और उसके बाद मेरे को शायद दुकान भी जाना पड़ जाएगा। ये आ गया था कॉल, और कॉल अटेंड करते करते हम लोग पहुँच गए हैं सीना बाबा से ऊपर को, रुकुट कंपाउंड वाले रास्ते में। तो ये है रुकुट कंपाउंड वाला रास्ता। तो उनका घर कहाँ है एक्चुअली हमको भी नहीं पता, तो ढूंढेंगे हम जाके और मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने जाके वापस आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लोकेशन बता दूँ, यहाँ से जाके ऊपर को राइट साइड को इनका घर। जैसे हम लोग चीना बाबा से बहुत सारे लोग हैं जिनको रास्ता नहीं पता है ना, जैसे हमको भी नहीं पता था, तो हम लोग भी सोचे थे कहाँ को जाना है। इसका कुलदीप का तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। हाँ, तो जैसे चीना बाबा से हम लोग नीचे चीना बाबा है, वहाँ से यहाँ पे आएंगे, बहुत ही पास में। तो यहाँ से हमको ऊपर को नहीं जाना है, इस वाली बिल्डिंग के पास से जाना है, उधर को जहाँ पे पवन नाथ एंड लिखा है एडवोकेट, इसके यहाँ से सीधे उधर को जाके राइट साइड को टर्न कर लेंगे। तो उनका घर बिल्कुल मुँह पे ऊपर है सामने। और अब हम लोग वहाँ से मिल के आ गए हैं। ये है चीना बाबा चौक। यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो चलना शुरू होगी। थोड़ी देर पहले तो मतलब बिल्कुल सुनसानी थी। ये हाई कोर्ट रोड है, मतलब कालाडूंगी रोड भी आपको कह सकते हैं। सामने में ही है हाई कोर्ट, और यहाँ पे है चीना बाबा जी का मंदिर। और यहीं से ऊपर को हम जाएंगे तो पहुँच सकते हैं हम लोग चाटन लॉज भी। और रुकुट कंपाउंड जहाँ से हम लोग, मतलब रुकुट कंपाउंड तो नहीं, मतलब नीचे चीना बाबा के पास से ही। तो और यहाँ से हम जाएंगे, तो ये हम जाएंगे सीधे मस्जिद वाले चौराहे की तरफ। तो हम चलते हैं यहाँ से सीधे आगे को। और मेरे जो साथी लोग हैं ना, मुझे छोड़ के भाग गए। ये लोग ऐसे ही करते हैं, मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ और ये लोग सब निकल जाते हैं आगे। तो आज एक अलग रूट से। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और मिलते हैं। फिर देखती हूँ, मेरे को शायद दुकान भी जाना पड़ जाए, पक्का नहीं कह सकते, पर हो सकता है जाना पड़ ही जाए। तो चलिए, आप सभी लोग ब्लॉग पे बने रहिए आज दिन भर के मेरे दिनचर्या को जानने के लिए। हम लोग यहाँ पे अंदर आए, तो यहाँ पे है वॉशिंग मशीन। तो ये देखिए, और फ्रिज भी है कुछ एक मशीन, मगर वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा है। तो सारे टॉप लोड ही है इसमें, फ्रंट लोड कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, सारे टॉप लोड ही दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा है माइक्रोवेव, जिसमें कि एयर फ्राई का फीचर भी आपको मिल जाएगा। तो ये नया आता है। अगर हम एयर फ्राई अलग से लेते हैं तो वही हमारे को इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसमें माइक्रोवेव के रेट में ही आपको एयर फ्राई भी मिल जाएगा। तो IFB का है ये।
तो ये हम कौन सी शॉप है पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, भी दिखाती हूँ बाहर से हम किस वाली शॉप पे आए हुए। तो ये यहाँ, तो चलिए, तो यहाँ की डील फाइनल नहीं हुई अभी, डील कर ही रहे हैं अभी इतनी देर से। तो 12:10 इस समय हो चुके हैं। और ये बिल्कुल जो ये रॉयल होटल के बिल्कुल सामने में है, रॉयल होटल के सामने में ये शॉप है। तो फ्रेंड्स आज स्कूल्स वगैरह की सभी छुट्टियाँ हैं, तो सारे स्कूल्स वगैरह बंद है आज। तो वो यहाँ पे बाज़ार में भी कमचा भी भीड़ भाड़ दिख रही है। तो जब मैडम हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो जब निकल रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा ट्रैफिक वाला जाम कर दिया जा रहा है। और अभी तो शायद सुचारू है, गाड़ियाँ दिख रही हैं आते हुए जाते हुए। तो उस समय तो लोगों को भी रोक दिया जा रहा है इधर से उधर तक में। तो चलिए, मेरे को तो जाना पड़ेगा दुकान की तरफ। पहले मैं उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ कि कितनी देर में वो मेरा सामान दुकान पे ड्रॉप करेंगे। उसको फिर मैं दुकान के अंदर रख के मतलब खुद, और फिर आ जाऊँगी वापस घर को। तो चलिए, आज का काम मेरा बस ये है। और ये हम पहुँच चुके हैं घूमते घूमते यहाँ पे बाज़ार के बीच में। तो तीनों चने गप मारते मारते आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे। चलो लेके जहाँ ये लोग चलते चलते इनके पीछे पीछे कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं। तो ये रोज़ का रास्ता, मतलब रोज़ जब कभी कभी जब हम आते हैं तो इस रास्ते में पहुँच ही जाते हैं। ये था राज। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे ओल्ड सरस्वती, जो सबसे पुरानी सरस्वती है। इनके यहाँ पे मिलती है गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियाँ और समोसे, टिक्की और क्या क्या मिलता है, सारी मिठाई वगैरह फटाफट बताइए। एकदम तरोताज़ा फ्रेश ना, एकदम तरोताज़ा फ्रेश सब कुछ ही मिलेगा। तो रसमलाई भी इनकी फेमस है काफ़ी ज़्यादा। मिठाइयाँ तो खैर है ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया टेस्टी मिठाइयाँ। अब जाड़े आ रहे हैं तो मेथी के लड्डू भी मिलने स्टार्ट हो गए होंगे। मेथी के लड्डू बन गए। तो ये देखिए फ्रेंड, मेथी के लड्डू भी बनने लग गए। तो जाड़ों में यहाँ पे मतलब ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू जम के आपको मिलेंगे। तो आप आनंद ले सकते हैं और हेल्दी फूड आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप रश भी दिख रहा है अभी अच्छा खासा सा। तो चलिए हम बैठ जाते हैं कोने में जाके। देखो यहाँ लेके आए थे चुपके से। चलो 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 करके फिर मारते मारते खाए ना, मस्त हो गए हम लोग। तो हमने बनाया दही खाए पहले तो टिक्की छोले, और अब खा रहे दही जलेबी। फ्रेंड्स मैंने अभी कॉल करके पता किया तो मुझे पता चला कि जो मेरा सामान था वो पहुंच चुका है दुकान पे। और अब मैं चली हूँ दुकान की तरफ। फटाफट से दुकान में जो सामान आया हुआ उसको दुकान के अंदर करके फिर मैं आ जाऊँगी वापस घर को। अनमोल को कॉल करी थी, वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। नहीं तो मैंने सोचा उसको बताती हूँ, वो उठा के अपने घर पे रख देगा। लेकिन बंदा फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं, पता नहीं कहाँ है, कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा वो। तो ये बड़ा बाज़ार नैनीताल का, जहाँ से कि विचरण करते हुए मैं निकल रही हूँ आगे को। तो ये है मंगलम, जहाँ पे अच्छे अच्छे सूट साड़ीज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है खूबसूरत से रेस्टोरेंट्स, खूबसूरत टेस्टी फूड जहाँ पे आप ले सकते हैं। नॉन वेज के लिए आप अनुपम रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और वेज के लिए आप जा सकते हैं शिवा रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे है गुड लक सैलून, जहाँ पे आप टैटू वगैरह सब कुछ ही बनवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे मार्केट की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वरना ब्लॉग बन जाएगा मेरा, बन ही जाएगा चलिए आज का तो, क्योंकि मैं आई हूँ नीचे। तो यहाँ हमें मिले हैं जावेद। नमस्कार, कैसे हैं? बस भाई बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। तो फ्रेंड्स ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नमस्कार खड़ी बाज़ार में, और चलते हैं यहाँ से नीचे। तो कई सारे टाइम के बाद शायद आज फिर उतरी हूँ मैं इस साइड से, क्योंकि उस दिन मैं आई तो थी बाज़ार होते हुए, तो मैं उधर से हाँ, अरे यार वो मटका भी लेना था मुझे, फिर आते हुए लेते हुए जाऊँगी, आते हुए भी यहीं से ऊपर आ जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर दुकान पे जाके सामान को अंदर रखते हुए। पता नहीं जगह है नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैंने कल देखा नहीं शाम को ना बढ़ाते समय, तो उसने बढ़ा दिया था लड़के ने। तब मैंने उसको कॉल भी नहीं करा, बुलाया भी नहीं। मैंने कहा क्या बुलाना, खाली एक पार्सल ही तो रखना है, वो खुद ही रख दूँगी। तो फ्रेंड्स जब मैं खड़ी बाज़ार से बिल्कुल नीचे को आ रही थी तो मुझे नीचे दिख रही ऐसी रस्सियाँ लगी हुई है। तो वो यहाँ पे से मतलब आम लोगों को भी मतलब लोगों को जो पैदल चलने वाले लोगों को भी जो है रोका जा रहा था यहाँ पे। और अब आज रस्सी तो यहाँ से ऐसी रस्सी लगी थी, तो अभी जाने दे रहे नहीं दे रहे पता नहीं। तो ये देखिए पूरा बंद करा हुआ इस तरह से यहाँ से, तो ये बंद है। अब तो जा रहे होंगे। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं और अपना सामान डलवा के आ जाते हैं। तो ये इस तरह से सब तरफ से ना ऐसे रस्सी लगी हुई है, जैसे जो पब्लिक वहाँ से एक रास्ता था नीचे आते थे यहाँ से, और एक रास्ता यहाँ से था, यहाँ से भी लोग नीचे आके मेन रोड में जब आ जाते थे। तो जब ट्रैफिक रोकना हो तो फिर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रैफिक को मतलब ट्रैफिक इन द सेंस लोगों को भी रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक तो खैर रुका ही जाएगा। तो चलिए जी, तो रोज़ की तरह ही मैं आज फिर से दुकान की तरफ जा रही हूँ। मुझे लगा था आज
छुट्टी होगी, मगर मेरी आज भी छुट्टी नहीं हुई है, तो दुकान का शटर मुझे खोलना ही पड़ेगा आज भी। शटर खोलना, उस शटर को लगाना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स, ये हम पहुंच चुके हैं मार्केट वाली साइड में, तो मैया जी का मंदिर। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाया है। तो रात को जो फ्लोरिंग हुई थी वो सूखी नहीं है ठीक से, गाड़ियों से कीचड़ जैसा हो गया यहाँ जैसे इस पॉइंट पे। तो चलिए, मुझे कॉल आ रहा है, मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मार्केट। ओहो, किसी का झाड़ू रह गया है यहाँ पे। किसका झाड़ू है पता नहीं, नया का नया झाड़ू यहाँ छूट गया और ऐसे रखा हुआ है। तो ये मेरे को सामने से फ़ोन किया जा रहा है सामान के लिए। तो चलिए अपना सामान रखवाते हैं अंदर और मिलते हैं फिर आप लोगों से। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना सामान ना डलवा दिया अंदर, तो जो आया था लेके उसी से। हाँ जी सर, नहीं खुलेगी, कल खुलेगी जी। नहीं, आज बंद है ये मार्केट भी, वो भी बंद है। कल 10 बजे तक खुल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, 10 बजे ओपन होगी कल ना। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना सामान डलवा दिया और ये है यहाँ पे दिनेश का सामान पड़ा हुआ। दिनेश आएगा फिर वो डलवाएगा, मैंने फ़ोन कर दिया है। तो ये हमारी शटर्स में ना इस तरह से ओम भूर्भुवस्सुवः लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र लिखा हुआ पूरा साइड तक। तो सारी शटर में एक सा एप्पन बना हुआ और उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ पूरा का पूरा उसमें। तो देखिए यहाँ पे ना लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं और अच्छी पिक्चर्स आती हैं इसमें, बहुत बढ़िया पिक्चर्स आती है। तो धूल आप देख सकते हैं, धूल ही धूल हो रही, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ चली हुई ना इस रास्ते में, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चली, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो धूल मिट्टी हो गई है। तो ये है मार्केट क्लोज में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बंद है दुकानें सब, तिब्बतन मार्केट और भोटिया मार्केट। मैंने सुबह एक फेसबुक पे भी पोस्ट डाल दिया था कि मार्केट क्लोज है करके, और यूट्यूब पे तो मैंने कल ही शाम को जब वीडियो एंड करने से पहले बता दी कि कल को मार्केट क्लोज रहने वाली है। तो ये है आज की अपडेट। तो फ्रेंड्स, मैं इधर को आ चुकी हूँ पंत पार्क वाली साइड में। तो इधर को भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ग्राउंड में भी कुछ खास चहल पहल नहीं है, ग्राउंड थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है, ये देखिए। और सामने में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ बड़ी बड़ी। तो ये देखिए, और यहाँ पे हल्की फुल्की सी चहल पहल सी दिख रही है। दुकानें तो खैर लगाना आज अलाउड नहीं है इधर फड़ वाली तो। और सामने में काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, गाड़ियाँ पार्क हुई है सामने में। तो ये है यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क, जो कि आज खुला है। तो चलिए हम भी चले जाते हैं पार्क के अंदर और थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं जाके पार्क के अंदर में भी। तो ये चिल्ड्रन पार्क का जो गेट रहता है ज़्यादातर टाइम जो बंद रहता है, अब खुलने लगा है थोड़ा बहुत सा। तो उसमें बच्चे कम, बड़े ज़्यादा झूलते हुए पाए जाते हैं। और ये देखिए झूले का हाल। तो हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ ना अच्छी नहीं रहती, इतना सुंदर सा पार्क बना हुआ था, इतना अच्छी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बनी हुई थी इसमें, जो कि ये तो सही है। ये झूला आप देख सकते हैं टूट गया है, उधर के जो होते हैं ना वो तो सारे पता नहीं क्या ही कर दिए। देखो ये क्या क्या बने हुए थे, सब टूट फोड़ दिए हैं यहाँ पे। और बीच में तो किसी ने बॉटल से ना इतना अच्छा से सजाया भी था, मतलब अगले ही दिन आके लात लूट मार के सारे वो सब उखाड़ के फेंक देते, तो कूड़ा ही कर देता सारा का सारा सामान। तो ये है आज का खूबसूरत सा नैनीताल का नज़ारा भी यहाँ से चिल्ड्रंस पार्क से। तो चलिए फ्रेंड्स, घर ही जाती हूँ। वैसे मतलब दुकान बंद है ना, तो मैं ऐसे घूमते हुए थोड़ी पागल टाइप की भी लग रही हूँ कि लोगों को लगेगी कि क्यों घूम रही है, दुकान तो बंद है इनकी, मार्केट तो क्लोज है। तो चलिए जी, तो अच्छी खासी सी भीड़ भाड़ दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, मतलब अच्छी खासी सी तो नहीं कहूँगी लेकिन है, देखिए यहाँ पे थोड़े से लोग। चलिए, क्या यहाँ पे कोई है, कुछ है क्या काफ़ी यहाँ पे बोट हाउस में? अच्छा अच्छा अच्छा, आएंगे अभी। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इनसे पूछा तो राष्ट्रपति महोदय जी भी बोट हाउस में आएंगे। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो ये वाला नीचे से साफ़ है रास्ता बिल्कुल। तो लोग देख रहे हैं, आए हुए हैं, आएंगे शायद अभी। तो वोटिंग करने की तैयारी हो रही है वहाँ पे राष्ट्रपति मैम की। तो ये देखिए राष्ट्रपति महोदय जी वोटिंग करेंगे यहाँ पे बोट हाउस क्लब से यॉट में। तो फ्रेंड्स, अभी जो राष्ट्रपति महोदया जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है अभी यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आने वाली हैं, तो बोट हाउस क्लब से। तो ये देखिए यहाँ पे सारी बोट्स ऐसी लग गई हैं और यहाँ से होनी है बोटिंग अभी। तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, लोग बहुत खड़े थे, पुलिस फोर्स भी थी यहाँ पे अच्छी खासी, और तो लोग बड़े उससे देख रहे थे। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ जो है हो चुकी है, सारे बोट्स ऐसे लग गए देखिए लाइन से। तो यॉट्स भी है और काइकिंग बोट भी दिख रही है मुझे, और नॉर्मल बोट्स जो है वो भी दिख रही हैं इसमें। तो अभी यहाँ से फिर बोटिंग करेंगे मैम, तो पूरे बोट से साथ में जाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ अभी सिर्फ वही बोट्स जा रही हैं यहाँ पे जिनमें राष्ट्रपति जी के जो वो है ना, तो उन्हीं का जो काफ़िला है वही जाएगा अभी इसमें। बाकी कोई और बाकी बोट्स नहीं होंगी। तो सारी जो बोट्स जा रही तो उन्हीं के काफ़िले में शामिल है सारी बोट्स।
कलर लाई गई थी मैंने कितने काम बताए थे कुछ नॉर्मल से एक काम का बाहर निकालना था नॉर्मल मिलते के सामने करी थी और एक वो कर देना था तुरई भी बाहर निकाल देना था तुरई कैंसिल हो गया फ्रेंड्स बोटिंग जो है कैंसिल हो गई है। तो मैं भी काफ़ी देर से यहाँ वेट कर रही थी, मैंने यहाँ से वीडियो शूट करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने आके बताया कि बोटिंग जो है कैंसिल हो चुकी है। तो चलिए हम भी चले हैं वापस। तो हाँ देखिए सारी बोट्स जो निकल गई हैं वहाँ से, नहीं तो सारी बोट्स वहाँ वेट कर रही थी ना, सारी इन्होंने हटा दी हैं वहाँ से, तो सारी बोट्स आगे चली गई हैं। तो चलिए बोटिंग कैंसिल होते हुए और अब हम चलते हैं वापस घूमते हुए। तो फ्रेंड्स ये है आज पंत पार्क का नज़ारा। गाड़ियाँ खूब सारी लगी हुई है लाइन से और बोटिंग कैंसिल होती हुई। तो फ्रेंड्स सब तरफ वही सुनाई दे रहा है कि कैंसिल हो गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी गाड़ियाँ लगी है, पुलिस फोर्स वगैरह लगी हुई है। तो बोटिंग का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, सब लोग वापस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने से। तो चलिए हम भी चलते हैं वापस। और ये पंजी की मूर्ति जो कि यहाँ से शिफ्ट करके थोड़ी सी पीछे आ गई है, यहाँ पे इस जगह पे। मैंने सोचा था दूर से मैं भी शूट करूँगी, लेकिन बोटिंग ही कैंसिल होगी। तो ये है रिक्शा स्टैंड जो कि बंद पड़ा हुआ है, सारी रिक्शाएं सब गायब है आज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैं पहुँच चुकी हूँ स्टेट बैंक वाली उसी रोड पे जहाँ से मैं रोज़ उतर के जाती हूँ नीचे। तो यहाँ से इन सीढ़ियों से उतर के मैं जाती हूँ नीचे, लेकिन आज मैं आई हूँ उस साइड से, मॉल रोड वाली साइड से चल के इधर को। और यहाँ पे है स्टेट बैंक और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पुलिस अच्छी खासी संख्या में तैनात है। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे वो है ना चौराहे टाइप के, वहाँ पे जो है वो है क्या कहते हैं पुलिस फोर्स है। तो देखिए वहाँ पे भी सामने तो सब तरफ में इस तरह से है। तभी रोक तो नहीं रहे हैं ऐसे पैदल चलने वाले लोगों को, फिर बाद में जैसे मैडम का काफ़ी इधर को आएगा तो फिर पैदल भी नहीं चल सकते आप इधर से। तो ये देखिए यहाँ पे भी पुलिस फोर्स है, तो सब तरफ में मस्त हो रहा है। मैं तो घूम रही हूँ ऐसे फ्री, तो यहाँ से जाती हूँ नीचे से और वहाँ से ऊपर जाके मेरे को छोटा सा मटका लेना है कि मेरी पूजा के लिए चाहिए मुझे। तो उम्मीद है आज वो दुकान मुझे खुली मिलेगी, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाऊँगी, इधर से जाते हैं इस साइड से। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और अपनी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग। तो चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ गाड़ी पड़ाव पे। पहले मैं यहीं से एंटर हुई थी गाड़ी पड़ाव वाली साइड से और वापस गाड़ी पड़ाव पे पहुँच चुकी हूँ। ये रस्सी जो मैं दिखा रही थी ना उस समय जब मैं एंटर कर रही थी नीचे मार्केट की तरफ को, तो ये वाली रस्सी दिखा रही थी गाड़ी पड़ाव वाली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पुलिस है, तो सब जगह में ही है। तो ये है सामने गाड़ी पड़ाव। तो गाड़ी पड़ाव में भी अभी कोई भीड़ भाड़ दिख नहीं है, लोग हैं नहीं गाड़ी पड़ाव में भी, खाली खाली से लग रहा है गाड़ी पड़ाव वाला मार्केट पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से निकलते हुए हम भी चलते हैं खड़ी बाज़ार की तरफ और खड़ी बाज़ार से होते हुए अपना सामान लेते हुए हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। तो ये है खूबसूरत सी खड़ी बाज़ार। फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर को बड़ा बाज़ार की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे वाली बाज़ार को। तो यहाँ पे मेरे को अकरम भाई और असमा भाभी मिल गए थे, तो उनसे गपशप मारी और मेरे हस्बैंड का फिर कॉल आ गया। तो चलिए आज मुझे ब्लॉग के बीच में इतने कॉल्स आ रहे हैं, तो चलिए मैं पहले कॉल अटेंड कर लेती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज फिर उतरी हूँ मैं इस वाली साइड से नीचे को। मेरे को ना वो छोटी सी मटकी चाहिए थी जो दुकान में मेरे को पूजा करने के लिए चाहिए होती है। तो देखते हैं वो दुकान खुली है या नहीं है, खुली होगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो फिर छूट जाएगा वो मेरा लेना। कितने दिनों से मेरे को ना मिल नहीं रहा है वो, तो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके मैं धूप बत्ती कर रही हूँ आजकल। तो चलिए देखते हैं, नहीं तो फिर मुझे घर से कोई स्टील की प्लेट टाइप की कुछ ऐसी लानी पड़ेगी। यार बंद ही है ये दुकान तो फिर भी। तो फ्रेंड्स ये वाली जो दुकान थी ना यहाँ पे, ये वाली इन्होंने यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर बाज़ार में खोल दी है, ये मुझे अभी अभी सूचना मिली है। तो चलिए मैं, तो फ्रेंड्स वो वाली जो शॉप थी ना वो शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ से हम लोग लेते थे ये मटके वगैरह गुल्लक वुल्लक जो मिलती थी नीचे, वो वहाँ से यहाँ पे आ गई शिफ्ट होके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से जबकि मैंने दिवाली के टाइम पे लिए भी थे, दिए लिए थे ना मैंने आपसे दीपावली में, मैं भूल भी गई, मैंने दिवाली में दिए। मैं नीचे ढूंढ रही थी दुकान आपकी, मुझे मिली नहीं। तो भैया कह रहा हमने बोर्ड लगा रखा है, मतलब मेरे को मिलते ही रहोगे आज दिन भर हैं, मुझे वही लग रहा है। भाभी कहाँ छोड़ा है? तो भाभी देख लो, आप आपके हस्बैंड को ले लिया है हमने ब्लॉग में, शिकायत नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो ठीक है हो गया। तो अकरम भाई वाले ब्लॉग में आ चुके हैं आज के।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये निचले वाले बाज़ार से, मतलब इनके सामने वर्मा ज्वेलर्स के ठीक सामने में जो ये शॉप शिफ्ट हुई हुई है, जहाँ पे गुल्लक वार आप ले सकते हैं। और चलिए, मैंने जो सामान लेना था मुझे मिल चुका है और मैं वो सामान लेके अब निकल पड़ी हूँ वापस। तो बस उतना सा ही काम था मेरे पास, अब मैं निकलती हूँ घर की तरफ। तो चलिए फटाफट से घर जाते हैं और पैदल ही जाऊँगी, थोड़ी वॉक हो जाएगी मेरी। जब बहुत दिनों से कुछ भी वॉक नहीं हुई है, बस घर ही बैठे रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सीधा चलते हैं आगे और वहाँ से फिर ऊपर को जाएंगे बवाड़ी नमकीन वाली साइड से। तो फ्रेंड्स, ये मैं घूमते घूमते निचले वाली बाज़ार से आ चुकी हूँ, बिल्कुल इधर किनारे में, जिसको क्या बोलते हैं, अंडा मार्केट वाली साइड में। तो चलिए, ये देखिए आज दुकान बंद में, बड़ी फुर्सत में मैं ऐसे घूम रही हूँ कई सारे दिनों के बाद से। तो यहाँ से भी हम नीचे को जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी हम लोग पहुँच जाएंगे नीचे, कालाडूंगी वाली रोड कहें या हाईकोर्ट रोड पे। तो हम आए हैं इस साइड से, तो सीधे यहाँ पहुँचते हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बवाड़ी नमकीन्स में। तो यहाँ पे आपको मिलेगी खूब ही स्वादिष्ट नमकीन्स, खूब सारी नमकीन्स। तो उसका भैया देखिए, नमकीन्स ही नमकीन्स मिलेगी आपको। तो मुझे लेनी नहीं है अभी, कल परसों लेंगे हम अब। तो ये है बवाड़ी नमकीन्स, जो कि है यहाँ पे अंडा मार्केट वाली साइड में। तो चलिए, तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सभी को पता है इस वाली दुकान के बारे में। तो अब हम चले यहाँ से ऊपर और सब्ज़ी लेनी है मुझे। तो सब्ज़ी यहीं पूछ के जाती हूँ, मेरे पास बैग नहीं है, मगर हल्की फुल्की सी कुछ ले ही जाती हूँ यहाँ से सब्ज़ी उठा के। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो ना, ये इसके सामने में जो पहली दुकान सब्ज़ी की आती है, तो यहाँ से मैं लेती हूँ सब्ज़ियाँ जब हम बाज़ार से लेके जाना होता है मुझे। तो मेरे पास इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ हो गई है ना, मैं बता नहीं सकती मैं ले कैसे जाऊँगी, पता नहीं। तो थोड़ी सी ऊपर से हमको यहाँ पे सस्ती पड़ जाती है और वैरायटी जो ज़्यादा मिल जाती है, ये हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से ले जाना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। बैगन भी बड़े अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, देखिए बढ़िया फ्रेश बैगन दिख रहे हैं, मगर मेरे ये हो जा रहा है कि ले कैसे जाऊँगी मैं। इतनी सारी सब्जियाँ मैं लेके आ चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे याद आया कि आने वाले दिन के लिए नीलॉन्स का अचार इनको चाहिए रहता है, जो कि ख़त्म हो चुका था। तो नीलॉन्स का अचार भी लेते हैं यहाँ से। और तो ये नैनी कन्फेक्शनरी पंजी की शॉप से। तो चलिए, अच्छा लेते हैं यहाँ से। ये भी तो मेरे हाथ में इतना सारा सामान है और पीठ में भी बैग में इतना सारा सामान है। तो 300 की मैं सारी सब्जियाँ लेके आ रही हूँ यहाँ से ना, तो काफ़ी सारी सब्जियाँ आ गई मेरे पास। तो चलिए लेते हैं अचार और निकलते हैं फिर घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ लेके मैं अकेले पैदल पहुँची हूँ घर पे। तो ये बहुत भारी भरकम। और यहाँ पे देखिए खाना मुझे बना चुके थे, दाल चावल और है कद्दू की सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, हमें अभी दिखाई था। तो यहाँ पे खाना आज छुट्टी है ना, हाँ, तो फिर लंच चल रहा है। आप जो अजरा को बताया था, नहीं बताया मैंने सुबह, आपने बताया, सोचा फिर मैंने नहीं बताया फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी लंच करती हूँ हाथ मुँह धो के। तो फ्रेंड्स, घर में पहुँचने के बाद थोड़ी देर गपशप मारी मैंने, खाना नहीं खाया, फिर पहले नहा लेती हूँ। तो मेरे बाथरूम में कपड़े थे पहले, छोटा सा बाथरूम है मेरा, तो उन कपड़ों को ड्रायर में डाल के अब मैं वो करती हूँ, कपड़ों को ड्रायर से निकालती हूँ और उनको डाल के फिर नहाने जाती हूँ। फिर बाकी के जो कपड़े हैं उनको भी धोती हूँ और उसके बाद फिर खाती हूँ खाना। तो चलिए, आज शाम को बनाएंगे भारी साग। तो देखिए लहराते फड़फड़ाते होली फ्लैग्स, मौसम बस कुछ ऐसे ही बना हुआ है, बर्फ़बारी वाला सा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी रुखी सुखी सी बग्गिया में कुछ एक फूल रुखे सूखे से फिर बिखरे से, तो इनको सही करने को आए। मेरे को तो ये दाग नहीं इतने बुरे लगते हैं, मैं कैसे निकालूँ इनको। तो लाया नहीं वो दाग छुड़ाने वाला आइटम। तो ये देखिए यहाँ पे लंगूरों ने तोड़ फोड़ के इनका हालत ख़राब कर रखा था बिल्कुल ही। तो चलिए देखते हैं, अब सही हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने कपड़े धूप में डालूँ और चलती हूँ फिर नहाने। दिन के बज चुके हैं 2:45, यहाँ रखी हुई है हमने मशीन। तो फ्रेंड्स, इस समय देखिए शाम के एग्जैक्ट 4:30 बज रहे हैं और मैं अब लगी हूँ लंच करने। तो ये है मेरा दाल भात कद्दू की सब्ज़ी, मैंने सब एक साथ डाल दिया, माइक्रोवेव में गर्म कर दिया था। और घी को मैंने यहाँ डाला, बीच में कहीं खो गया मेरा घी। तो चलिए खाते हैं दाल भात, क्योंकि नहाने धोने लगी थी ना मैं, कपड़े वपड़े धोए, नहाई, सारे कपड़े धो डाले फिर मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से खाना खाती हूँ। तो भूख भी लगी, बाहर जब कपड़े धो रही थी ना, तो किसी के घर बिरयानी बन रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और भूख भी इतनी लग रही थी। तो चलिए खाते हैं फटाफट से दाल भात। गुड इवनिंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो शाम के समय बज चुके हैं 5 और मैं लग रही हूँ एकदम भूत जैसी। तो चलिए, नहा धो के बाल भी नहीं बनाया, ऐसे खुले रखे हुए, वही सर हिलाया ना, चक्कर आ गया। तो मैंने अभी ना खाना वाना खाया, खाना वाना खा के थोड़ी देर बैठी रील्स देख रही थी और उसके बाद मैंने बनाई चाय गर्मा गर्म, फिर आमा को दे दी है और अपनी चाय लेके मैं आ गई हूँ बाहर पे। तो सनसेट हो रहा है वहाँ पे, वो देखिए
सूर्यास्त हाँ, सूर्यास्त हो रहा है वहाँ पे और मैं लगी हूँ चाय पीने। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चाय, फटाफट से पीते हैं चाय। मतलब यहाँ नहीं पीऊँगी, थक गई हूँ, मैंने इतने सारे कपड़े भी धोए, पैदल इतनी सारी सब्जियाँ लेके भी आई हूँ मैं नीचे से, और वहाँ ऊपर तक भी गई थी। मतलब आज बहुत सारा काम किया मैंने, दुकान नहीं गई तो घर में होने से भी। तो अब घुसती हूँ बिस्तर में, अब नहीं उठूँगी, अब तारा आएगी वही करेगी किचन का सारा। तो हम घुसते हैं अब जाके अपने बिस्तर में और सीधे उठेंगे रात को खाना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मुझे लग रहा है इतना ही होने वाला है। बस कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।